Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजारों में दिखा है एक्शन और जोरदार तेजी के बीच बंद हुए हैं एशियाई बाजारों में सबसे तेज चढ़ने वाले बाजार आज भारतीय बाजार ही हैं। एशियाई बाजारों के संकेत देखें तो बहुत अच्छे नहीं थे आज। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में लोअर एंड से बहुत स्मार्टली रिकवर करके गए थे। डाउ जोन्स निचले स्तरों से 2% संभला था। नैस्डैक निचले स्तरों से पलटा तो लगभग 3.25% की स्ट्रेंथ शो कर रहा था लोअर लेवल से। लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दबाव में थे। एशियाई बाजारों के संकेत ठीक नहीं थे। एसजेक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट था, उसके बावजूद हम चढ़ गए और एक ट्रिगर जो काम कर गया वो था कच्चा तेल। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन आप सब व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ओवरनाइट मार्केट में जबरदस्त बिकवाली हुई थी। 8% की गिरावट कच्चे तेल में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली थी। उसका असर यह हुआ कि कल जो हमारे बाजारों में लेटर हाफ में जिस तरीके की सेलिंग थी, आज शुरुआती सत्र में ही एब्जॉर्ब हो गई और मंदी के सौदे कट गए, अच्छी तेजी में आ गए। शुरुआत हुई 15,818 के लेवल पे और धीरे धीरे करके जो पिकअप हुए हैं 16,011 का स्तर आज के सत्र में हाई लगा दिया। आज इंपॉर्टेंट ये था कि कल के लो को ना निफ्टी ने वॉलेट किया और ना निफ्टी बैंक ने। आज निफ्टी का लो है 15,800, जो कि कल के लो से ऊपर था। तो कहीं ना कहीं शुरुआती कुछ आधा पौना घंटा उठापटक तो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजारों में एक्शन तेजी का ही बनता हुआ नजर आया। 15,989 आज के दिन की क्लोजिंग है निफ्टी की। 178 अंक बढ़कर निफ्टी बैंक 508 अंक सुधरता हुआ नजर आया। 34,324 के लेवल पे बंद करके गया है। 1.5% का उछाल है क्लोज टू क्लोज बेसिस पे। और सेंसेक्स 53,750 की क्लोजिंग दिखा गया। 616 अंकों की तेजी ये देखने को मिली है। सरप्राइज एलिमेंट था कि आज भारतीय बाजार एशियाई बाजारों में सबसे तेज चढ़ने वाले मार्केट साबित हुए हैं। आप ये देखिए आज एशियाई बाजारों का प्रदर्शन। सेंसेक्स में 1% से ज्यादा की तेज देखने को मिली, लेकिन बाकी कोई भी मार्केट एशिया मार्केट में ऐसा नहीं है जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग देखी हो। सबके सब लाल निशान में बंद हुए हैं। निके में 1% की गिरावट है। हैंगसेंग में लगभग 1% ज्यादा की गिरावट है। शंघाई आज 1.5% लुढ़का है। कॉस्पी दक्षिण कोरिया का मार्केट 2% से ज्यादा धड़ाम हो गया और ताइवान में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है 2.5% आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। तो सरप्राइज एलिमेंट था और अच्छी खरीदारी हो गई। ट्रिगर जैसे मैंने बताया कच्चा तेल ही था। ग्लोबल मार्केट्स पे जो कच्चे तेल में सेल ऑफ बना उसका एक असर आ गया और नतीजों के एंटिसिपेशन में प्री रिजल्ट बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है इस समय मार्केट में। इसके चलते आप देख रहे हो कि इंडियन मार्केट्स में बेट लग रही है, कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 40 शेयर्स हरे निशान में और 10 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हरियाली देखने को मिल रही थी, लेकिन एनएससी के 57% संख्या ऐसी है शेयर्स की जो हरे निशान में बंद हुई है। और फ्यूचर बाजार में जहां पर बड़े सौदे होते हैं 87% संख्या ऐसी है जहां पर आज तेजी देखने को मिली। आज निफ्टी को बढ़ाने में आगे कौन था? फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी और आईटी। फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक लगभग 18 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचयूएल, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक बेट पॉजिटिव यहां पर लगती हुई नजर आई। निफ्टी गेनर्स में आप देखोगे तो आपको बजाज फाइनेंस ही दिखाई देगा। स्टॉक में 0.4% का रिटर्न मिला है और कारण ये कि बिजनेस अपडेट जो कंपनी ने दिया एक्सचेंजेस पे, उसमें Q1 में डिपॉजिट्स 22% बढ़कर 34,100 करोड़ रुपए, वायन बाय बेसिस पे 22% की ग्रोथ। और Q1 में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 31% की ग्रोथ शो करके गए हैं। 2.04 लाख करोड़ रुपीज रहे हैं। ये वायन बाय बेसिस पे 31% का जंप है। नंबर्स बेहतर थे और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक्स पे बेट लग रही थी। निफ्टी के टॉप गेनर साबित हो गए। दोनों ही स्टॉक्स 0.5% चढ़ गए। ब्रिटानिया, एचयूएल 4% से ज्यादा की चढ़ाई है। कभी कभी देखने को मिलता है कि एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स किसी दिन 4% से ज्यादा चढ़े हों, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहे हैं। एफएमसीजी सबसे पसंदीदा सेक्टर रिजल्ट से पहले सामने निकल के आया है मार्केट्स का और क्या तेजी शो कर रहे हैं। आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प ऑटो में एक्टिव हुए हैं। 3.5% से 0.4% निफ्टी में आज गेनर्स में टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल थे। एशियन पेंट्स, टाइटन, मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक 2.5% से 3.5% मजबूत होते हुए नजर आए। लेकिन निफ्टी पे जहां पर गिरावट देखने को मिली उसमें था ओएनजीसी, 5% का डेंट। आज दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं। पहले तो सरकारी पॉलिसीज ही हावी थी। जब एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला ओएनजीसी पे, और अब कच्चे तेल के बाजार में भी जो नरमी देखने को मिल रही है उसका भी एक नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। 5% धड़ाम हो गया ओएनजीसी। पावर ग्रिड, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक आज ऑटोज ने जो एक्शन दिखाया है कमाल का था।
ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 9% चढ़ा, एस्कॉर्ट्स 4%, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी में जो हाल फिलहाल में हल्की गिरावट आई थी, मुनाफा वसूली थी, आज ट्रेडर्स ने लपक लिए ये स्टॉक्स। 3% से ज्यादा की चढ़ाई इन तमाम स्टॉक्स में। एमआरएफ, बॉश, बजाज ऑटो, एमएनएम, इन स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। एफएमसीजी में एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनियों की जो कमेंट्री आ रही है, मैरिको में हमने देखा, मैनेजमेंट ने आउटलुक शेयर किया कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, Q1 में वॉल्यूम्स घटेंगे, इसके अलावा घटे हैं। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर की जो आज कमेंट्री आई उसमें भी मैनेजमेंट ने बोला है कि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं, ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री के लिए Q1 हल्का रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। तो ये तमाम दिक्कतें ठीक है, लेकिन बाजार इसके बावजूद लोअर एंड पे खरीदारी ट्रेडर्स करते हुए नजर आ रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स में। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब एग्री कमोडिटीज में तेजी बनी थी तो एफएमसीजी स्टॉक्स टूट रहे थे, लेकिन अब एग्री कमोडिटीज गिर रही हैं तो एफएमसीजी स्टॉक्स पे बेट लग गई है और क्या कमाल की तेजी पिछले कुछ दिनों में दिखाई है। आज नंबर फिर से आया इमामी का, 6.5% चढ़ गया। गोदरेज कंज्यूमर 6% से ज्यादा के रिटर्न, ब्रिटानिया, HUL 4% से 4.5% ऊपर, वरुण बेवरेजेस, UBL, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, बहुत जोरदार खरीदारी थी। फाइनेंशियल्स, आज मॉर्गन स्टैनली का बैंकिंग सेक्टर पे एक नोट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि बैंकिंग के नतीजे अच्छे रह सकते हैं और टॉप पिक्स गिनवा दी ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक। लेकिन हमने देखा कि आज निजी क्षेत्र के बैंक्स में भी और फाइनेंशियल्स में, NBFCs में भी अच्छी खरीदारी डेवलप हो रही थी। फाइनेंशियल्स को लीड तो आज बजाज ट्विंस ही कर रहे थे, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही एक्टिव थे। इसके अलावा ICICI जनरल इंश्योरेंस, SBI कार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक 2.5% से 4% चढ़ गए। HDFC AMC, ICICI प्रू, इन स्टॉक्स में भी 2% की तेजी देखने को मिली। और बैंकिंग पे जो बेट लगी है जिसकी वजह से आज निफ्टी बैंक इतना स्ट्रांगली गेन कर रहा था, उसमें था SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। दिग्गजों ने ही मूड सुधार दिया, उसकी वजह से आज तेजी बन गई। IT स्टॉक्स, TCS के नतीजे हैं शुक्रवार को, उससे पहले अब बेट लगनी शुरू हुई है। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है ट्रेडर्स की। और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3% चढ़ा है आज, एम्फेसिस 2%, कोफोर्ज, माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, TCS, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में 1% से 2% तक की तेजी देखने को मिली। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी एक तबका था जहां पर तेजी बन रही थी, और बात वही है कि कच्चे माल की कीमतें अगर कम हो जाएंगी तो भविष्य में हो सकता है कि मार्जिन सुधरें। इस क्वार्टर के नतीजों का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगले कुछ तिमाही में हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले। बाजार उसको भापने की कोशिश कर रहा है और निचले स्तरों से कुछ पुल बैक इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। आज नंबर आया डिक्सन का, 4% चढ़ा। वर्लपूल 4%, कंज्यूमर गुड्स में बाटा एक और स्टॉक था जो 4% चढ़ गया। हेवेल्स, टाइटन, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, वोल्टास 2% से 3.5% मजबूत हुए। जो नहीं चले वो थे एनर्जी, CPSE यानी कि सरकारी कंपनियां, और मेटल्स। एनर्जी स्टॉक्स में आज ONGC 5% गिरा है, पावर ग्रिड, IOC, NTPC में 1% से ज्यादा की गिरावट थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हल्का होता हुआ नजर आया। सरकारी कंपनियों में ऑयल इंडिया डैमेज देखिए बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हो चुका है। निवेशकों को बहुत ज़्यादा गिरावट इसमें स्टॉक की जो हुई है उसकी वजह से घाटा उठाना पड़ा है, और आज भी 9% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ऑयल इंडिया साफ हो गया। आज तो क्रूड की गिरावट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था ONGC और ऑयल इंडिया पे। इसके अलावा NMDC, पावर ग्रिड, NLC इंडिया, इन तमाम स्टॉक्स में आज सरकारी खेमा कमज़ोर था। मेटल्स, काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स थी, कहीं तेज़ी कहीं गम था, लेकिन आज जहां पर आज गिरावट ज़्यादा देखने को मिली थी वो थे NMDC, वेदांता, हिंडाल्को और JSL। 1% से 1.25% के आसपास की गिरावट। F&O गेनर्स में ऐसे बाजार में जहां पर बहुत स्ट्रांगली गेन मिल रहे हो और हम 16,000 के लेवल को एक बार टच कर चुके हो, तो ऐसे में मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस ज्यादा है। आज नंबर आया ABB का, इस स्टॉक में 6.5% के रिटर्न थे। दालमिया भारत 6% चढ़ गया। अच्छा, सीमेंट स्टॉक्स पे भी आज बेट लगती हुई नजर आई थी। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर 5.5% ऊपर, हनीवेल ऑटोमेशन और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स F&O गेनर्स की लीडर लिस्ट में शामिल हैं। जो गिरावट वाले थे उसमें ONGC, बलरामपुर चीनी, NMDC, पावर ग्रिड और IOC, इन पे दबाव देखने को मिला। लेकिन जैसे मैंने कहा, मिड कैप गेनर्स की सूची है बहुत लंबी, और उसमें भी आज जो मूवमेंट आई उसमें था एक किरी इंडस्ट्रीज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंगापुर ने किरी इंडस्ट्रीज के हक में फैसला सुना दिया। उसका असर हो गया कि 20% का अपर सर्किट लग गया किरी इंडस्ट्रीज पे। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री 16% ऊपर था। HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, लगभग 16% ऊपर। अपोलो पाइप्स, कंसाई नेरोलैक 12%, 8% इन स्टॉक्स में रिटर्न था। और वैसे भी आज कंसाई नेरोलैक, एशियन पेंट्स, इन स्टॉक्स पे बेट लग रही थी, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव वाली कंपनियों को डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्टेड है कच्चे तेल की गिरावट का। उज्जीवन, सारेगामा, सीएट जैसे स्टॉक 7.5% मजबूत होते हुए नजर आए। और इसके अलावा एलिकॉन, श्नाइडर, बॉम्बे बर्मा, इन स्टॉक्स में आज 6% से 7% के रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां ही छू ली हैं वैसे ABB ने। इसके अलावा ब्लू डार्ट, सीमेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 1 साल की ऊंचाई पे कर रहे हैं कामकाज।
अब आगे क्या होगा? देखिए, जो सबसे ज़्यादा क्लोजली ट्रैक हो रहा है डेटा, वो तो एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स ही ट्रैक हो रहे हैं, जो आज अमेरिकन मार्केट्स में आएंगे, और उसका एक बड़ा असर अमेरिकन मार्केट्स पे पड़ेगा और साथ साथ इंडियन मार्केट्स पे भी, क्योंकि इन्फ्लेशन, ब्याज दरों को लेकर क्या कुछ आउटलुक शेयर होता है इन मिनट्स में, वो बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो उसका असर तो लगभग तय है कि तमाम मार्केट्स पे पड़ेगा। इसके अलावा कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी वाले दिन ऑलरेडी पोजीशंस जो हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा तेज़ी की बन चुकी हैं। देखते हैं कि यहाँ से क्या सेटअप डेवलप होता है। लेकिन अब टेक्निकल सेटअप के हिसाब से 16,025 हमारा पिछला हाई था, जो हमने कल के सत्र में छुआ था। आज नहीं छू पाए, उसके ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन हाँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर टिक गए, यानी कि 16,030 के लेवल के ऊपर अगर टिक गए, तो बुल्स की ताकत और बढ़ सकती है। और क्योंकि एक्सपायरी है, तो ये तो लेवल बहुत क्लोजली ट्रैक होगा। नीचे कहाँ पर सपोर्ट है? 15,780, 15,800 के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसलिए क्योंकि 2 दिन से इस लेवल को हमने प्रोटेक्ट किया है। मेजरली तो इस महीने का जो ओपन है 15,700 के आसपास का ही, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर 2 दिनों का भी डेटा देखोगे, तो बाजार कन्विंसिंगली 15,780, 15,800 के लेवल को भी होल्ड कर रहा है। तो इसको एक सपोर्ट की तरह आप लगा सकते हैं अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं तो। लेकिन बहुत कॉशियस रहिए, ट्रेडिंग पोजीशंस लाइट रखिए। शुक्रवार को टीसीएस के नतीजे भी आने हैं, उससे पहले आईटी स्टॉक्स पे भी फोकस रहेगा और बाजार में उठापटक देखने को मिल सकती है। फिलहाल प्री रिजल्ट बाइंग इस समय मार्केट पे देखने को मिल रही है, यानी कि नतीजों से पहले की खरीदारी बहुत शानदार इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है।